हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। देखिए, अगर आप जीवन में बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं, बहुत रुकावटें आपके काम में आ रही हैं, कुछ भी कार्य आपके हो सकते हैं, बन नहीं रहे हैं, बहुत देरी से बनते हैं, कोई भी आपकी वजह हो सकती है कि आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो जो भी आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं तो उसका और जिसके कारण आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो उस समस्या का निदान क्या है, तो यहाँ पर वो मैं बताने का प्रयास करूँगी आपको कि ऐसा आप क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे आपके सारे काम बन जाएं और आपको समझ आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि दिमाग बिल्कुल जैसे स्टक हो जाता है, इंसान जैसे समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसे में आपकी दिशा और दशा डिवाइन ही तय करती है, परमात्मा पे छोड़ दीजिए सब, तो वो आपको दिशा दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं टैरो कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा क्या करना चाहिए आपको जिससे आपके सारे काम बन जाएँ, जो जिसमें भी आप चाहते हैं जल्दी से हो जाए लेकिन हो नहीं रहे हैं। कुछ भी आपके हो सकते हैं वो कार्य, आपके विश कोई भी हो सकती है जो पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसा क्या हो कि आपके कार्य बन जाए। तो यहाँ पर 3 कार्ड मैंने रखे हैं, ये 3 स्टोन हैं, उनके ऊपर जो भी आपको अच्छा लगता है अपने लिए चुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगी आपकी समस्या का निवारण क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जिन्होंने चुना है, ऑरेंज कलर का स्टोन है। अगर आपने ये चुना है अपने लिए तो यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड आपके लिए। देखिए, अगर आप महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, और तो यहाँ पर और ऐसी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं लाइफ में कि आप किसी को बता नहीं पाते, लेकिन आपका दिल जानता है कि आपकी अंतरात्मा कितनी परेशान है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप जीवन में ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको अपने धर्म स्थल पर जाना चाहिए। जिस भी आप धर्म के हैं आप वहाँ पर ज़रूर जाएँ, वहाँ पर कनेक्ट हों परमात्मा से, उनके आगे अपनी विश कहें, जो भी आपकी परेशानी है आपको उनसे कहनी चाहिए, वो अपनी सारी आपकी। और देखिए, अगर आप नहीं भी कहेंगे तो देखिए, भगवान के दर पर जाकर आप चाहे कुछ ना भी कहें, उन्हें सब समझ पता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर केवल प्रसाद वगैरह चढ़ा कर आएँ, जैसे भी आपके धर्म के अनुसार, जैसे भी वहाँ पर जो भी आप पूजा पाठ जो भी करते हैं आपके अनुसार, जैसे ही वहाँ पर होता है विधि विधान, आप ऐसा कीजिए, लेकिन आप जाइए ज़रूर। इसके बाद आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप देखेंगे कि जो भी आपकी विश थी वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको उनसे ही कहने की ज़रूरत है, समर्पित होने की ज़रूरत है डिवाइन के आगे, और उनके आगे अपनी विश कहिए, जो भी आपकी समस्या है वहाँ पर परमात्मा से कहने की ज़रूरत है। अब वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आप ऐसा करके देखिए। तो आपको समर्पित होने की ज़रूरत है और वहाँ अपने धर्म स्थल पर प्रसाद वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। वहाँ पर अपने धर्म स्थल पर जो भी आपका धर्म है ज़रूर जाएँ, तब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आपकी जो भी समस्याएँ हैं उनका समाधान आपको मिल जाएगा। नंबर टू रेड स्टोन अगर आपने अपने लिए चुना है तो देखिए, आपके लिए आया है डेथ का कार्ड, जो कि दिखा रहा है ये आपकी जो भी समस्याएं आपकी चल रही हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक आप महसूस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, भ्रमित, शायद आप ढंग से सो भी ना पाते हों, ऐसे तनाव वाली स्थिति आपके साथ रही होगी। तो काफ़ी लंबी स्थिति हो चुकी है ये, और अगर आप ऐसा महसूस करें कि वाकई में बहुत ज़्यादा लंबा दौर रहा है ये और जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी परेशानियाँ थी अब वो दूर होने वाली हैं। देखिए, अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको ना, सबसे पहले अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं, कोई भी नशा वगैरह आपको है तो आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आप किसी तरह की नशे की लत है आपको, या फिर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं, देखिए मांस मदिरा वगैरह अगर आप खाते हैं या पीते हैं कुछ भी, तो आप उसे छोड़ दीजिए। ये और खासकर नशा अगर किसी भी तरह का अगर आपको है तो वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो तब देखिए आपका दिमाग काम करने लगेगा और आप मुक्ति पाएंगे इस चीज़ से। और आपको 21 दिन तक लगातार सुबह उदय के समय सूर्य के दर्शन कीजिए और 21 दिन तक क्षमा याचना कीजिए। आपको ये बोलना है कि अगर जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। परमात्मा के आगे जिसे भी आप मानते हैं अपने आराध्य का ध्यान कीजिए और फिर उनका नाम लेकर क्षमा याचना कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो भी कर्म है जिसके कारण आप ये समस्या झेल रहे थे ना, आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो ये कार्मिक सिचुएशन है जो आप झेल रहे थे। देखिए, कई बार होता है हमको पता भी नहीं होता, जो जाने अनजाने हमसे गलतियाँ हो जाती हैं उसी का हम फल भुगतते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि आपको माफ़ी मांगनी है और माफ़ कर देना है। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई भी मन मुटाव है तो उन्हें भी माफ़ कर दीजिए और ख़ुद भी माफ़ी मांग लीजिए। परमात्मा का नाम लीजिए, जिसे भी आप मानते हैं। सूर्य दर्शन अवश्य कीजिए। आप देखेंगे, देखिए मैं 21 दिन बोल रही हूँ, लेकिन आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव पाएंगे। आप पाएंगे कि वाकई में आपकी दिशा और दशा दोनों बदल गई हैं। तो सोच बदलेगी आपकी। किसी तरह का, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी भी तरह का नशे का सेवन अगर आप करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। मांस मुद्रा वगैरह, अंडे वगैरह बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। अगर ऐसे सिचुएशन में आप हैं जो काफ़ी लंबे समय से हैं, बहुत भ्रमित, बहुत कन्फ्यूज़न की, समझ नहीं आ रहा है, बहुत नुकसान आपने झेला है, पैसों
पैसों का हो, चाहे नींद का हो, सच्चा प्यार आपको ना मिला हो, तो यहाँ पर हर तरह की परेशानी हो सकती है। मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो वही कीजिए जो मैं कह रही हूँ, आपको बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो सुबह सूर्योदय के समय उठ जाइए, सूर्य दर्शन कीजिए और समय याचना कीजिए। देखिए, मैं तो शब्दों से आपको बता रही हूँ कि इस तरह से बोलना है कि जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। किसी का दिल अगर दुखा हो तो माफ़ी मांग लीजिए, इस तरह से। लेकिन देखिए, ये तो शब्द हैं, लेकिन ये मन का भाव होता है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी बोलेंगे, लेकिन केवल आप मन में ये भाव भी लाते हैं सच्चे दिल से, तो आप इस कर्मा से मुक्त हो जाएंगे जिसके कारण आप परेशानियाँ झेल रहे हैं। तो यही करना है आपको, और आपकी नया जीवन, नया सवेरा आपके जीवन का शुरू हो जाएगा। बात करते हैं नंबर 3 कार्ड, जिन्होंने चुना था ये ब्लू स्टोन अपने लिए। तो देखिए, आपके लिए आया है द मून का कार्ड। तो आपकी जीवन में समस्याएं कैसे दूर होंगी, कैसे आपके काम बनेंगे, तो आपको क्या करना है। देखिए, आपको सबसे पहले तो, अगर आपका ऐसा मन है कि आप ना बहुत जल्दी मन पे लेते हैं दूसरों की बातों को, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ता है, तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा। आप जीवन में ग्रोथ तभी करेंगे जब आप दूसरों की बातों को मन से लगाना छोड़ देंगे। देखिए, किसी की बातों को मन से बिल्कुल ना लगाएं। जितना आप इग्नोर करेंगे उतना आप जीवन में सुखी रहेंगे। आप इस बात को भूल जाएं कि आपने किसके लिए क्या किया क्या नहीं, और आपको दुख होता है कि आप तो किसी के लिए कितना ही अच्छा कर देते हैं, लेकिन बदले में आपको वो रिटर्न में नहीं मिलता। तो आपको ये सब भी भूल जाइए कि देखिए, दुनिया ऐसी ही होती है, और फिर आपको किसी के भी कारण अपना मन दुखी नहीं करना है। जीवन में आपको ग्रोथ चाहिए, तो वो वाली कहावत है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो आपको इसी कहावत पर चलना है, इसी बात पर चलिए। इग्नोर कीजिए और अपने काम से काम रखिए। अपने जीवन में उन्नति आपकी ज़रूर होगी अगर आप इस सबको इग्नोर करेंगे। अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। जितना आप सोचेंगे कि अरे उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, मन पर लगाएंगे, दूसरों की बातों को दिल से लेंगे, तो उतना आप ग्रोथ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। जितनी अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे, उतनी जितनी अपनी सक्सेस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, बोलने वाले अपने आप, समय बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं, लोगों की बातें बदलती रहती हैं। तो क्या करना है, अपने मन को मजबूत करना है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप हो सकते हैं, बहुत दिल पे लेते हैं बातें, मन पर ले लेते हैं, उदास हो जाते हैं, रातों को सो नहीं पाते, किसके कारण, लोगों की बातों के कारण। तो ये ऐसा नहीं करना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, उनके कारण अपनी रातों की नींद बिल्कुल ना उड़ाएं। जो कहता है कहते रहने दें। आप एक अच्छी अंतरात्मा हैं, अच्छी प्योर सोल हैं, बहुत अच्छा मन है आपका, और सच्चे लोग ही ज़्यादा दुखी होते हैं। होता ही है, जब अपनी तरफ से कोई सच्चा इंसान सबके लिए बहुत अच्छा चाहता है, लेकिन बदले में और लोग उंगलियां ही उठाते हैं, तो दुख तो होता ही है। तो अब आप इस दुनिया को अगर समझ गए हैं, तो आप उसी ढंग से चलिए, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी तरक्की की तरफ ध्यान दीजिए, और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। याद रखना मेरी इस बात को, बहुत तरक्की करेंगे आप। बस क्या करना है, मन को मजबूत करना है और इग्नोर करना है, और सिर्फ अपने काम से काम रखिए। कौन क्या कहता है क्या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन का रिमोट, अपनी खुशी का रिमोट जो होता है ना, वो दूसरे के हाथ में ना दे। कि किसी ने कुछ अच्छी बात बोली तो आप खुश हो गए, किसी ने कुछ ज़रा सा आपको कुछ आपके विपरीत बोल दिया, मन के विपरीत, तो आप दुखी हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। तो मन से मजबूत बनना है आपको, और आपकी सारी समस्याओं का निदान यही है बस, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मन से मजबूत बनिए। थैंक यू सो मच।